नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के डिजिटल मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का प्रथम अध्याय सूरदास उसके द्वितीय पद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं दूसरे पद की तरफ। मधुकर श्याम हमारे छोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, छपल नैन की कौर, पकरे हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गई चढ़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। ये दूसरा पद उस बात के ऊपर प्रकाश डाल रहा है। प्रस्तुत द्वितीय पद उसमें गोपिकाओं और उद्धव के मध्य जो वार्तालाप हो रहा होता है, जो संवाद हो रहा होता है, जो बातचीत चल रही होती है, उस बात का इस द्वितीय पद में वर्णन मिलता है। और जब उद्धव गोपिकाओं के मध्य संवाद चल रहा होता है, वार्तालाप चल रहा होता है, तभी उस स्थान पे, उस जगह पर कहीं से भंवरे का आगमन हो जाता है। जब उद्धव गोपिकाओं का संवाद चल रहा होता है तो वहां पर अकस्मात कोई भंवरा आकर मंडराने लगता है। तो उस भंवरे के बारे में गोपिकाएं क्या कहती हैं, उस बात को अपन जानेंगे। मधुकर श्याम हमारे छोर, जब उद्धव गोपिकाओं का संवाद चल रहा होता है तो वहां पर मंडराने वाले भंवरे को गोपिकाएं श्री कृष्ण का प्रतीक बताकर उसको कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे छोर, हे भंवरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम वर्णीय भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। कौन कहती है? गोपिकाएं कहती हैं। किसको कहती हैं? उस भंवरे को कहती हैं। क्या कहती हैं? कि हे भंवरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम वर्णीय श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। क्योंकि मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, क्योंकि उन्होंने हमारे मन को तनिक सी दृष्टि डालकर, उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की कनकियों के द्वारा हमारे मन को तनिक सी दृष्टि डालकर हर लिया है, सम्मोहित कर लिया है। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की कनकियों से हमारे मन को थोड़ी सी दृष्टि में ही आसक्त कर दिया है, हर लिया है। उन्होंने अपनी नेत्र की, अपने चंचल नेत्रों की कनकियों से हमारे मन के ऊपर उन्होंने वशीकरण कर दिया है। उन्होंने हमारे मन को अपने वश में कर दिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, हमने प्रेम और अनुराग के बल पे उनको अपने हृदय में कैद करके रखा था। गोपिकाएं कहती है भंवरे से कि हमने अपने प्रेम और अनुराग के बलबूते पर श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा के रखा था, हृदय में कैद करके रखा था। गए चढ़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, लेकिन हमारे सारे बंधनों को उन्होंने पल भर में तोड़ दिया। पल भर में हमारे सारे बंधनों को तोड़कर उन्होंने हमें
रिश्वत रूपी हंसी देकर वह हमसे दूर चले गए। हमारे सारे बंधनों को तोड़कर रिश्वत रूपी हंसी देकर वह हमसे दूर चले गए। गोपिका किससे कहती है? उस भंवरे से कहती है। किसके विषय में कहती है? श्री कृष्ण के विषय में कहती है। क्या कहती है? कि हमने तो उनको अपना मानकर अपने हृदय में बसा के रखा था। प्रेम और अनुराग के बल पे उनको हमने अपने हृदय में कैद करके रखा था, हृदय में बसा के रखा था। लेकिन उन्होंने हमारे सारे रिश्ते नाते, सारे बंधनों को तोड़कर हमें रिश्वत रूपी हंसी देकर हमसे दूर चले गए। चौकी परी जागत निशि बीती, दूत मिलियो एक भोर। जब इतनी बात का हमें आभास हुआ, पता चला, तो हम रात्रि में चौंक कर जाग पड़ी और सारी रात्रि हमने जागते ही बिताई। जब प्रभात हुआ तो सुबह प्रभात में हमें एक कृष्ण के दूत के रूप में एक भंवरा मिला। जब हमको इस बात का आभास हुआ, पता चला, तो हम चौंक कर जाग पड़ी और हमने पूरी रात्रि जागते ही बिताई। प्रभात वेला में हमें भगवान श्री कृष्ण का दूत भंवरा मिला और उस भंवरे ने अपने सिद्धांतों से, अपने संदेश से हमें बहुत ही दुखी किया। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो, नागर नेवल किशोर। सूरदास कहते हैं, सूरदास पाठकों से कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने उन गोपियों को आसक्त बना दिया और उनका सब कुछ लूट लिया। और उस संचल चतुर श्री कृष्ण ने गोपियों को वियोग की ज्वाला में जलने के लिए छोड़ दिया, उनको अपने प्रेम में आसक्त बना लिया और उनका सब कुछ लूट कर वह उनसे दूर चले गए। वह उनसे दूर चले गए और उन गोपियों को आसक्त बना लिया, उनको वियोग की ज्वाला में जलता हुआ छोड़कर उनको अपने प्रेम में आसक्त बनाकर उनसे दूर चले गए। उन्होंने बेचारी भोली भाली गोपियों का सब कुछ लूट लिया और उनसे दूर योग साधना के लिए चले गए। सूरदास पाठकों से कृष्ण के विषय में कहते हैं